बाबा जी सैलरी आ गई आपकी। क्या मेरी सैलरी आ गई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं, आप ये सैलरी मेरे बच्चों को भिजवा दो। आपको तो पता है पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कुछ फ़ीस होती है। जी जी मुझे पता है, बस आप मेरी सैलरी मेरे बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अकाउंट नंबर तो आपके पास है ही। अच्छा, अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, अभी कर देता हूँ। ये लें, आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ना बाबा जी, आज बड़े खुश हैं, लगता है सैलरी मिल गई है। जी जी साहब जी आपका बहुत शुक्रिया, सैलरी मिल गई है मुझे। वाह बाबा जी, ये तो खुशी की खबर है। ये बताएं कितनी सैलरी मिली है आपको? साहब जी पूरे 30,000 रुपये मिली है। क्या आप मुझे सैलरी दिखा सकते हैं? नहीं साहब जी, कैश तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने अपने घर वालों के अकाउंट में भिजवा दी है। कि साहब जी मैं बैंक वगैरह के चक्कर तो लगा नहीं सकता, इसीलिए मैंने ऑनलाइन घर वालों को पास भिजवा दी है सैलरी। बाबा जी, आपकी सैलरी तो है 30,000 रुपये, लेकिन उसने आपके घर भेजे हैं 25,000 रुपये। वो 5,000 रुपये किस चीज़ के रख रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं साहब जी, वो नहीं लेता, वो तो कोई पैसे ट्रांसफ़र करने की फ़ीस लगती है 5,000, वो मैं उसे हर माह देता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कितने अरसे से पैसे भिजवा रहे हैं? साहब जी जब से यह नया साल चढ़ा है ना, अब ये 8वें महीने की तनख्वाह थी, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। लेकिन बाबा जी, अकाउंट टू अकाउंट तो कोई फीस नहीं होती, फिर वो आपसे नाजायज़ क्यों ले रहा है? पता नहीं साहब जी, ये तो आपको वो बता सकता है, मुझे अनपढ़ को क्या पता। अच्छा, चलें फिर मैं उन्हीं से ही पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। हेलो उमर। जी सर। अच्छा, आप ऐसा करो, बाबा जी के क्वार्टर पे आओ, मैं वहीं पे हूँ। जी ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ अभी। जी सर, खैरियत? आपने इमरजेंसी में बुलाया मुझे। अच्छा ये बताओ, सारे स्टाफ को तनख्वाह दे दी है? जी जी सर जी, सारे स्टाफ को तनख्वाह दे दी है मैंने। अच्छा, बाबा जी को भी दे दिए? मैंने तफसील से बात करनी है, आप दफ्तर चलो, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाए बाबा जी, दफ्तर चलें। मैं आई कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी आने में? सर सॉरी, वो घर से कॉल आ गई थी, घर कोई ज़रूरी काम निकला है, मैं घर से होकर फिर आपके पास आया हूँ। इधर बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो मैनेजर साहब, मुझे ये बताएं, सारे स्टाफ की तनख्वाह आपके अकाउंट में आती है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मुझे ये बताएं, बाबा जी को तनख्वाह पूरी देते हैं आप? ज़रा बाबा जी की सैलरी स्लिप तो मुझे दिखाओ। जी जी सर, मैं अभी दिखाता हूँ। ये ले सर। इसमें तो 30,000 है, और बाबा जी आपको कितनी मिलती है? जी जी सर, ये बताते तो 30,000 हैं, लेकिन मुझे देते 25,000 हैं। कहते हैं 5,000 को ट्रांसफ़र फ़ीस है, जो आपके घर भेजता हूँ उसके लग जाते। हाँ भाई उमर, ये 5,000 रुपये कौन सी ट्रांसफ़र फ़ीस है, ज़रा मुझे भी तो समझाओ। सर लोगों के पर्सनल अकाउंट मैनेज करना मेरा काम नहीं है, मैं तो इनके पर्सनल अकाउंट मैनेज करता था, तो मैं कुछ पैसे अपनी मजदूरी समझ के रख लेता था। 5,000 रुपये तुम मजदूरी समझ कर रख लेते हैं? टोटल इसकी महीने की तनख्वाह बनती है 30,000 रुपये। अगर देखा जाए तो इनकी 5 दिन की तनख्वाह तू सिर्फ 5 मिनट की मजदूरी में हर माह रख लेता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी तनख्वाह इनसे काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी बेईमानी करते हो। सर मुझे माफ़ कर दें, बाबा जी आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो तू इसे गलती कह रहे? ये गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन गुनाह को नहीं। हाँ, फिर भी अगर तू चाहे तो माफ़ी तुझे मिल सकती है। तू बाबा जी के पैसे सारे अदा कर और बैठकर इनसे माफ़ी मांग। अगर ये तुझे माफ़ कर देते हैं तो फिर मैं भी माफ़ कर दूंगा। सर ये जुल्म मुझ पर ना करें, मैं एकदम तो इनके पैसे नहीं दे सकता, मैं लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि हर माह अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे इनको करके देता रहूँगा। वह जुल्म?
जुल्म तो तू बाबा जी के साथ करता रहा है, वो याद नहीं? अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तू नौकरी बचाना चाहता है तो इस माह की तनख्वाह सारी बाबा जी को दे, जो बचेगी वो तुझे दूंगा। मंजूर है तो ठीक, नहीं तो फिर तेरी नौकरी से छुट्टी। सर मेरा किराए का घर है, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो भी बीमार रहते हैं, मैंने उनके लिए मेडिसिन लेनी होती है। मैं तो बड़ी मुश्किल से इस तनख्वाह से घर चला रहा हूँ। साहब जी, आप इस पर मेहरबानी कर दें, आप इसकी तनख्वाह भी ना काटें और नौकरी से भी ना निकालें। जैसे ये हर माह मुझसे 5,000 रुपया लेता रहा है, उसी तरह हर माह मुझे भी देता रहे, ताकि इसका घर का निज़ाम भी चलता रहे। देखा, इसे कहते हैं इंसानियत। डूब के मर जा तू। जिस आदमी पर तू जुल्म करता रहा है, आज उसी ने तुम्हारी नौकरी बचाई है।